पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। समारोह के लिए राम मंदिर को फूलों से सजाने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। राम नगरी को सजाने के लिए 1100 टन फूल मंगाए गए हैं। फूल लगाने का काम दिन रात जारी है। कारीगरों को फूल लगाने का काम आज शाम तक पूरा करना है। इसके बाद 21 जनवरी को सजावट को फिनिशिंग टच दिया जाएगा। अयोध्या नगरी को सजाने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी फूल मंगाए गए। राम मंदिर के लिए इटली से भी फूल मंगाए गए। इस समय अयोध्या में करीब 800 लोग दिन रात फूल लगाने का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। अभी तो दिल्ली मंडी से आ रहा है, ये कलकत्ता से भी आता है, बंगलोर से भी आ रहा है, इटली। कितना होगा, कितना फूल का है? 1100 गाड़ी आ रही है, 1100 टन के लगभग। ये राम मंदिर पर लगेंगे जी। ये हमने डिजाइन बनाई हुई है, राम की, ओम की, स्वास्तिक की, कलर की डिजाइन बना रहे हैं। फूल गेंदा है, पीला है, गुलाबी है और अशोक के पत्ते की डिजाइन बना रहे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक पहुंचने वाले पूरे रास्ते पर फूल लगाए जाने हैं। अब राम मंदिर के गेट नंबर 11 की दिल छू लेने वाली इन तस्वीरों को देखिए। पूरे दरवाजे पर फूलों के साथ भगवान राम की तस्वीर लगाई गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। और राम नगरी अयोध्या रामलला के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। भक्तों ने भी अपने अपने तरीके से अपने आराध्य के स्वागत की तैयारी की है। इस कड़ी में अयोध्या के सैंड आर्टिस्ट ने रेत से सुंदर चित्र उकेरे। देखिए रिपोर्ट। अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो रामनगरी अयोध्या के लता मंगेशकर चौक की हैं, जहां एक सैंड आर्टिस्ट ने रेत से भगवान राम के जीवन से जुड़ी भव्य तस्वीरें उकेरी हैं। तस्वीर में भगवान राम के हाथ में गिलहरी है और राम सेतु के बनते वक्त की प्रचलित कथा को दर्शाया गया है। कलाकार ने दिखाया है कि लंका के साथ राम सेतु बनाते समय वानर सेना ने जब गिलहरी का मजाक उड़ाया तो भगवान राम ने कहा कि गिलहरी के छोटे छोटे पत्थर और रेत के टुकड़े बड़े पत्थरों के बीच के सुराख को भर रहे हैं, जिससे पुल में लगे पत्थर आपस में जुड़े रहेंगे और अलग नहीं होंगे। सेतु बनाने में गिलहरी का भी वही अमूल्य योगदान है जो आप सभी का है। कलाकार ने होई सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा श्री रामचरितमानस की चौपाई भी लिखी है। इसके अलावा रेत कलाकार ने भगवान राम, हनुमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रेत कलाकृति भी उकेरी है। राम मंदिर के लिए अलीगढ़ में बना 400 किलो वजन का ताला अयोध्या पहुंच गया है। कल इसे अलीगढ़ से रवाना किया गया था। राम मंदिर के लिए अलीगढ़ में बना ये 400 किलोग्राम का ताला अयोध्या पहुंच गया है। क्रेन के जरिए गाड़ी पर उतारकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस मौके पर मां मनसा देवी ट्रस्ट की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती गिरी ने कहा कि ये ताला अयोध्या में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। श्री राम के चरणों में समूचे अलीगढ़ वासियों की ओर से अलीगढ़ का प्रसिद्ध ताला समर्पित करने के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ का 80% उद्योग जगत जो है वो ताले पर ही निर्भर है। हमारे इस ताले को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, क्योंकि अयोध्या अब एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल है। पूरा देश राम मंदिर के लिए अपनी ओर से कुछ न कुछ आहूत करना चाहता है। ताले को अलीगढ़ से अयोध्या रवाना करने से पहले पूरे विधि विधान के साथ ताले की पूजा भी की गई। राम मंदिर को ताला दान करने का संकल्प पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी से मिलकर अलीगढ़ के सत्य प्रकाश शर्मा ने किया था, लेकिन पिछले साल उनकी मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज और उनकी शिष्य महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने ताले के बचे कार्य को पूरा कराया। और हैदराबाद से रामलला के लिए एक खास लड्डू आया है, तो वहीं शबरी धाम से मीठे बेर भगवान राम के लिए लाए गए। रामलला के लिए हैदराबाद से 1265 किलो का लड्डू आया है। जहां जहां से लड्डू का रथ गुजरा, लोग इसकी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते दिखे। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। छत्तीसगढ़ की धरती पर ही शबरी धाम है, जहां भगवान राम ने माता शबरी के बेर खाए थे। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा में भोग लगाने के लिए शबरी धाम से रामलला के लिए मीठे बेर के साथ एक खास तरह का पौधा भेजा गया है। इस बरगद का पौधा का विशेषता यह है कि इसके पत्ते दोने के समान हो जाता है। और कहीं आप भारतवर्ष में कहीं आपको ऐसा बरगद का पत्ता नहीं देखने को मिलेगा। मतलब माता सबरी ने जो भगवान को बेर दिए थे तो इसी बरगद के मतलब पत्ते में दिए थे। वो दोने का आकार इसीलिए हो गया, जैसे बरगद का पत्ता सीधा होता है, पर माता सबरी जिस समय भगवान राम को जब बेर खिला रही थी तो निश्चित रूप से फैल के रखते नहीं बनता, तो प्रभु का प्रभाव था कि ये पत्ता दोने के आकार अपना ले लिया। और उनका जो प्रभाव आज तक सिर्फ सूर्य नारायण के पौधे में आपको ऐसा बरगद का पत्ता मिलेगा।
नेपाल से भी राम भजन करते हुए बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या नगरी पहुंचे हैं।